हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे बताना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। चलिए सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को करवाता हूँ। चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। एक व्यक्ति 23,000 रुपए की राशि को तीन भागों में बांटकर 5%, 6% और 9% साधारण ब्याज की दर पर यदि 2 वर्ष के अंत पर समान ब्याज प्राप्त हुआ तो मुझे आप लोग सभी लोग बताइए, क्या 5 × 2 10 होगा? तो 2 लिखना जरूरी है क्या? क्योंकि 2 से 2 तो कटेगा। लिखना चाहो तो लिख दो 10। अपने पास ये लीजिए और अपने पास ये लीजिए 9 × 2 2 ईयर की इफेक्टिव रेट। क्या हम लोगों को जब भी अगर अपने पास रेट निकालनी है तो क्या इनके एलसीएम से हम लोग डिवाइड करते हैं? 9, 6 और 5 क्या तो एलसीएम से डिवाइड कर दो या इसको छोड़ के इसको गुना कर दो। अगर प्रिंसिपल का रेशियो बनाना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 30। तो प्रिंसिपल का रेशियो मुझे बताइए, क्या 18:15:10 क्या यही आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास आ गया है। इस पैसे को 23,000 रुपए को क्या इस रेशियो में हाँ और ना बताइए। क्या प्रत्येक बच्चे को ये चीज याद है क्या कि टोटल 23,000 है? टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 43 और इनटू किससे कर दोगे? 10 से आप लोग गुना कर दोगे तो एक जीरो ही लगा दो। ये लो। अब आपको यहां पर ये जो अपने पास है ये 5 से अपने पास कट जाएगा। भाग दे दो 23,000 में 43 का। और भाग देने का तरीका, डिवाइड करने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं। 23,000 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो यहां पर किससे? 43 से। तो क्या डिवाइड करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं क्या कि 43 का भाग नहीं देना, आपको 4 का भाग देना है 5 बार और शेष कितना बचेगा? 3। तो 30 में भाग दोगे, इंटू करके घटाओगे। 5 × 3 15 घटाओगे तो 15 4 का भाग 3 बार और बचेगा कितना? 3। 3 × 3 9, अगर इसमें से घटाते हो आप लोग तो 21 बचेगा। 4 का भाग जाएगा 5 बार और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 5 × 3 15 घट नहीं रहा तो 5 बार भाग देने के बजाय 4 बार भाग दो। 4 × 4 16 और बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर 5 बचेगा। ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। ये जो अपने पास है 5,350, ये अपने पास यहाँ पर 5 बचेगा क्योंकि 4 × 4 16 और अपने पास 5 बचेगा। तो 4 × 3 12 अगर घटाओगे तो 38 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 38 होगा। 4 × 9 36 और अपने पास यहाँ पर बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर 2 बचेगा। तो 48 ही अपने पास आएगा, पॉइंट समथिंग। तो 0.8 अपने पास 9 के नजदीक जाएगा। बी अपने पास आंसर आ जाएगा। बढ़िया कैलकुलेशन के शानदार शानदार क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। करते चलिए, बढ़ते चलिए। अमित, ये तो मुझे आपने ही बताई है भाई प्रॉब्लम। कुछ बच्चों के आंसर तो वैसे एक दो के गलत तो लगे हुए हैं। लेके आए थे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए।
चैलेंज तो करना ही करना अमित, चैलेंज तो करना भाई। ये देखिए, अपने पास मोहन ने सुनील से, अब ये जैसे बोलता जाएगा वैसे ही करना पड़ेगा। 20,000 रुपए का ऋण 20% वार्ष साधारण ब्याज पर लिया। वह ब्याज सहित ऋण को 4 समान किस्तों में प्रत्येक 1 वर्ष के अंत में 4 वर्षों के लिए चुकाने पर सहमत हुआ, लेकिन सुनील ने इस शर्त रखी कि उधार दी गई मूल राशि का ब्याज की गणना वह तब करता है जब मोहन अपना पूरा ऋण चुकता नहीं कर देता। इसका मतलब, मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 20,000, ध्यान से समझना, 20,000 रुपए का 20% की दर से क्या 4 साल तो ब्याज लगेगा ही लगेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 4 साल ब्याज क्यों लगेगा? अपने पास इंटरेस्ट तो ये होना चाहिए, आपका दिमाग काम करेगा सर, इंटरेस्ट तो इस टाइप से होना चाहिए कि अपने पास जो पैसा चुका दिया उस पर नहीं लगना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, जो लिख दिया जाता है वही सत्य है। जो बात वहां पर लिख दी जाती है कि लास्ट में ब्याज लेगा वो, तो यहां पर इसने क्वेश्चन में ये चीज लिख रखी है। तो 4 गुना 2 अपने पास 8 गुना 2 16, क्या अपने पास इंटरेस्ट 16,000 आएगा क्या? तो 20,000 रुपए तो प्रिंसिपल है और 16,000 अपने पास इंटरेस्ट है, तो टोटल अपने पास 36,000 रुपीज उसको लौटाने होंगे। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर होगी तो डिवाइड किससे कर दोगे? 4 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना। राम इन्वेस्टेड 42.85%, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 3/7 होगा। चलिए अब आगे आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्या क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि अपने पास 14.28 होता है तो 1/7, और 14.28 को 3 से गुना करोगे तो 42.85 अपने पास फ्रैक्शन मैंने बता दिया है 3/7 का। चलो करने की कोशिश करो आप लोग। राम इन्वेस्टेड ₹42.85 साधारण ब्याज पर और शेष चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करता है। तो मुझे बताइए, राम ने अपने पास 3/7, सबसे पहले राम है, दो चीजों पर इन्वेस्ट कर रहा है। एक तो अपने पास यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पर, जो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपने पास 3, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितना निवेश करेगा? तो आप कहोगे सर 4 रुपए। एक तो राम है, और दूसरा आगे जो अपने पास है वो अपने पास श्याम है। श्याम अपनी राशि का 11/21वां भाग साधारण ब्याज पर और शेष चक्रवर्ती ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर 11 रुपए है अपने पास यहां से। तो बताइए बचा कितना? तो 10 रुपए बचा। रिमेनिंग जो एक टोटल 21 मान रहा हूं मैं, यहाँ टोटल 7 मान रहा हूं। तो 3 सिंपल इंटरेस्ट, तो 7 में से 3 घटाओगे, ये लो, यहाँ पर 11 और अपने पास 10 हो गया है। ठीक है, यदि दोनों से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज 2 साल के लिए और 20%, यहाँ पर 2 ईयर है और 20% है, यहाँ पर भी 2 ईयर और 20% है। यहाँ पर सभी जगह यही चल रहा है, 2 ईयर और 20%। यहाँ पर भी 2 ईयर और 20%, 2 ईयर और 20%। तो ये देखिए, इसने कहा है इससे राम और श्याम को जो इंटरेस्ट मिला है उनका रेशियो 37:44 है। इंटरेस्ट, राम को इंटरेस्ट कितना मिला? तो टोटल में यहाँ पर 300, और ये मान लूं क्या, 300 और 400 में मान लेता हूँ, 300 और 400 ये 700x हो गया टोटल।
ठीक है। तो यहां पर अगर 300 का 20% की दर से 2 साल का ब्याज निकालोगे 300x का, ये 300x अपने पास है, ये 400x है। तो 300 का 20% की दर से ब्याज निकालोगे तो क्या 120x होगा क्या? और ये कितना होगा? 44%। तो 4 × 4 = 16, 176 अपने पास x होगा, ये लीजिए। तो टोटल ब्याज यहां से मिला 296x मिल गया इसका। तो और ये मान लो टोटल में 110 और अपने पास 100 मान लेता हूं ताकि अपने पास 210y हो जाए। इनका रेशियो तो मैं बना लूंगा, हम लोग बना लेंगे मतलब। तो यहां से 20 और 2 अपने पास, तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो क्या 22 रुपए होगा क्या 20% की दर से? तो 2 साल का ब्याज 44y हो गया अपने पास। और यहां पर 20% का 2 साल का सीआई जो होगा वो क्या 44 ही होगा क्या? इफेक्टिव रेट से मैं सीआई निकाल रहा हूं। तो ये कितना हो गया है? तो ये हो गया है 88y। ये अपने पास 37 अपॉन अपने पास 44 है। यहां से एक्स और वाई का मान निकालकर मैं यहां पुट करूंगा। तो ये तो कट ही रहा है, दोनों के अमाउंट का रेशियो पूछा है। अपने पास ये कितना है? 7 से कट गया 10 बार, और 7 से कट गया अपने पास 3 बार। तो एक्स और वाई का मान यहां से निकाल कर आप लोग पुट करो। 44 से कितनी बार कट गया है? तो आप कहोगे सर 2 बार। 2 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 148 टाइम। इससे मुझे बताइए एक्स अपॉन वाई बराबर क्या 1:4 आ गया क्या 4 बार कटने के कारण? तो एक्स का मान तो 1 रखोगे और वाई का मान 4 रखोगे तो 12 है। तो रेशियो बताओ कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 5:6। बढ़िया क्वेश्चन था, बी अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? पहला व्यक्ति भी सीआई और एसआई में अपने पास इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो भी सीआई और एसआई में इन्वेस्ट कर रहा है। बताइए ठीक है क्या? 3:4 में बांटकर, और दूसरा व्यक्ति भी उसी प्रकार से 3:4 में बांटकर सीआई और एसआई में निवेश कर रहा है। बताओ ठीक है क्या? तो लास्ट में हम लोगों से रेशियो पूछा है, कुल ब्याज के बीच का अनुपात 37:44 है। जो टोटल इंटरेस्ट अपने पास मिला वो अपने पास भी दिया हुआ है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया कैलकुलेशन है। बताओ ठीक है क्या? हरदेव ठीक है, अच्छा स्कोर है भाई। मेंस की तैयारी करो आप तो 147 बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करना पड़ेगा, मतलब रटा रटा ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि सीधा सीधा अपने पास आ जाए, ऐसा नहीं है। चलिए सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, चलो सोल्व करो। तो यहाँ पर प्रमोद ने एक योजना ए में निवेश किया, 3 वर्ष के लिए 15% वार्षिक अपने पास है साधारण ब्याज की दर पर। 3 लोग हैं, एक प्रमोद है, देखिए उसने ए में इन्वेस्ट किया है, प्रमोद है पहला व्यक्ति। इसने एक योजना ए में निवेश किया है 3 वर्ष के लिए, ऐसा ही है अपने पास 3 साल के लिए, और यहां पर अपने पास 15% की रेट से। बिल्कुल ठीक है, पहला व्यक्ति अपने पास प्रमोद। इसके बाद कुरैशी ने यहाँ पर जो है वो 2,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर। कुरैशी है 20% वार्षिक दर से 1 साल के लिए और 2,000 रुपए। तो मुझे बताइए क्या रेट आदि और टाइम डबल हो जाता है क्या? 10% और टाइम 2 ईयर, क्योंकि वो हाफ ईयरली निवेश कर रहा है यहाँ पर अर्धवार्षिक। जबकि राम 20% की दर से, राम जो है वो 20% की रेट से 20% की दर से अपने पास कुछ राशि निवेश की, और 2 वर्ष के लिए। प्रमोद और कुरैशी का 2 ईयर के लिए, ये लीजिए ठीक है। प्रमोद और कुरैशी का प्राप्त ब्याज का अनुपात 9:7 है। प्रमोद और कुरैशी से जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अपने पास है 10% की दर से
2 साल का क्या 21% होगा क्या? तो 2000 का आप लोग 21% निकाल लोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर अपने पास मिला 420 रुपए, और ये रेशियो हो गया 9:7। तो 7 का मान इन्होंने जो ब्याज मिला है, ब्याज का अनुपात 9:7 है प्रमोद और कुरैशी का। तो 7 की वैल्यू अगर 420 है तो 1 का मान 6 होगा, तो क्या यहाँ पर 540 रुपए आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 15% की दर से 3 साल का, तो इसने इन्वेस्ट कितना किया? करते चलो, जो इन्वेस्ट अपने पास किया है 100 इंटू अपने पास यहाँ पर 540 अपॉन 15 इंटू अपने पास 3, तो अपने पास 15 से यहाँ पर कट जाएगा कितनी बार? 15 × 3 45 अपने पास, बिल्कुल ठीक है। और 15 × 6 90, 3 से 12 बार। तो प्रमोद का इन्वेस्टमेंट क्या अपने पास 1200 रुपये आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगा सर। आगे क्या है? राम द्वारा निवेशित की गई राशि प्रमोद से 12.5% अधिक है। तो बताइए राम ने कितना निवेश किया है? 12.5% अधिक है। इसका मतलब 3600 जो वैल्यू है वो क्या 8 की है क्या? और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 9 से। ये लीजिए। और बताइए 20% की दर से 2 साल का, ये तो आ गया प्रिंसिपल, और 20% की दर से 2 साल का अगर हम लोगों को यहाँ पर पूछा गया है कि आप लोग बता दीजिए, तो ये कट गया। 4 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। और 4 से 11 बार। और 2 से कितनी बार कट गया? तो आप कहोगे सर 18 बार। तो मुझे बताइए क्या 3608% अपने पास अधिक है, 20% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, तो प्रमोद कुरैशी का अनुपात ये ठीक है। तो अपने पास निवेश की गई राशि प्रमोद से 12.5% अगर अधिक है, तो राम का 2 साल का अपने पास यहाँ पर, ये आप लोग बताइए। तो 4 से अपने पास बताइए क्या कहीं पर मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी है क्या? ये 1200 जो रुपए है अपने पास प्रमोद के लिए, ये तो मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक आया है क्या? ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर इसका मुझे बताइए क्या 44% ही आप लोगों को निकालना पड़ेगा क्या? 2 साल के लिए 44%। 3600 मैंने गलत लिख दिया ना ये राम का जो निवेश है वो 3600 नहीं होके क्या 1200 है क्या? वो मैंने गलत लिख दिया। तो 1200 जो वैल्यू है वो कितने की है? 8 की। और गुना कर देंगे हम लोग 9 से। ये तो अपने पास 1200 है, तो राम के लिए ये रहेगा। और कितना परसेंट से गुना कर दोगे? तो आप कहोगे सर 44% हम लोगों को निकालना है ही। तो अपने पास यहाँ से 4 से 2 बार कट गया, और 4 से अपने पास कट गया है 3 बार, और 2 से कितनी बार कट गया है? 22 बार। तो मुझे बताइए 27 × 22 क्या यही होगा क्या? और 22 × 2 अपने पास 44, 44 और अपने पास यहाँ 54, 54 और 5 59 है। 27 × 2 हम लोग कर रहे हैं 594। लेकिन राम को प्राप्त राशि बताइए, तो यहाँ से मुझे बताइए कि इसको सोल्व भी करना पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये 1350 रुपये सोल्व भी करना पड़ेगा 8 से 15 बार। 15 नहीं में 135, और दोनों को अगर आप लोग जोड़ोगे तो अपने पास यहाँ से 13 और 5 18, 1944। क्या डी ऑप्शन आ जाएगा क्या? क्वेश्चन का ऑप्शन कितना होगा? डी होगा। बताइए ठीक है क्या? वो जैसे ही मैंने काटा वहां पर 3 से 36 बार, तो गलती से 3600 ही लिख दिया वापस से, वो 1200 है। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल बेसिक क्लास तो भैया आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास, तो मैंने आपको आज सीआई और एसआई के मिक्स होकर क्वेश्चंस करवाए हैं। बढ़िया क्वेश्चंस आपको, जिसमें कैलकुलेशन भी आप लोगों को करनी पड़े और सोचना भी पड़े, मतलब सीधा सीधा नहीं है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। त्रिज्या अपने पास ये है और ऊंचाई 55 सेंटीमीटर है। अपने पास शंकु की जो त्रिज्या है वो अपने पास 48 है। बिल्कुल ठीक है, ये 48 है। और ऊंचाई जो अपने पास है वो 55 है।
तो पहली बात तो मुझे एक बात बता दीजिए कि अपने पास इसके अंदर की तरफ, अगर इसके अंदर की तरफ हम लोग एक अगर बॉल रख दें तो उस बॉल की रेडियस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, उस बॉल की रेडियस, क्या आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एल, क्या फॉर्मूला तो आप लोगों को याद है क्या? बताइए मुझे। आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एल, क्या आप लोग कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या? बताओ, चीजें तो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो यहां से अपने पास, यहां से इसकी स्लांट हाइट तो निकालनी पड़ेगी। आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एच नहीं होता, ध्यान रखना, कुछ बच्चों को आर प्लस एच याद रह जाता है। आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एल, तो स्लांट हाइट 55 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा? 30 25, और 48 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 23 अपने पास 0 4, ऐड करोगे तो अपने पास यहाँ पर 73, अपने पास 29 आ गया। और क्या 73 29 जो अपने पास है, ये बताइए कितने का है? तो लास्ट में अगर आप लोग ये देखते हो, 8 का स्क्वायर अपने पास 64, और 9 का स्क्वायर अपने पास 53, ये 53 अपने पास है। तो 6 7 का स्क्वायर 49, तो क्या ये 73 का रूट है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 3 का स्क्वायर 9, 21 गुना 2 42, बिल्कुल है। तो आर इंटू एच, आर अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 48। एच का मान कितना है? 55। आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एल, आर का मान कितना है? तो आप कहोगे सर 48, और एल का मान कितना है? 73। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो या तो पहले 5 से और 11 से गुना कर दो, इसका 5 गुना 240, और फिर उसको 11 से गुना कर दो। 11 गुना 4 44, 22 और 26 ये लीजिए, या एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, 40 20 और अपने पास 48 68, और अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से 8 गुना 5 अपने पास 40 होगा, 5 गुना 4 20 और 4 20 और 40 60 और 4 64, 20 और 6 26, और ये दोनों अगर ऐड करोगे तो क्या अपने पास यहाँ से 121 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। अब 12 का भाग दे दो आप लोग, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 गुना 2 अपने पास 24 होगा, ये लीजिए, बचा कितना? तो आप कहोगे सर 2। 2 गुना 1 2 घटाओगे तो 22, और 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 21 पॉइंट समथिंग। कितनी बार है? 21 पॉइंट समथिंग, एक बार ही है। तो क्या डिवाइड करने वाला तरीका कैसे अपने पास काम आएगा? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझते हुए जा रहे हो क्या? तो डिवाइड करने का तरीका एक बार कैलकुलेशन में जाकर देखिए, ये 100% आपके काम आना है, ये चीजें बहुत आपके काम आएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। धीरेन सर, सीएचएसएल में 148.5 स्कोर आया है, सेफ सेफ रहेगा धीरेन भाई, मेंस की तैयारी करो, वो कर ही रहे हो आप, सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, और हो सकता है आईबी वगैरह दो, तो वो तो सब्जेक्टिव है, देखिए। सही स्कोर है आपका। आदेश दिया है कि उसका निचला भाग एक अर्धगोलाकार है और ऊपरी भाग 29, और अपने पास तिरछी ऊंचाई 21 है। ये अपने पास इस प्रकार से है, ऊपरी ऊंचाई अपने पास होनी चाहिए, है ना? ये अपने पास यहाँ से 29 तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, और 21 ऊंचाई है। तो क्या ये अपने पास 20 रहेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 20 रहेगा। और इसके नीचे हम लोगों ने इस प्रकार से एक अर्धगोलाकार, निचला भाग अर्धगोलाकार और ऊपरी भाग 29 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु है। ऐसी 9 बोतलों को भरने के लिए आवश्यक पानी से भरे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जो ग्लास हैं, वो कितने भरे जा सकते हैं? अगर इसके ऐसे कितने बोतल भरनी है? 9। 9 बोतल ऐसी भरनी है, बोतल की साइज ऐसी है। और यहाँ पर ये जो अपने पास है, ये अपने पास 7 है, ये अपने पास 7 है, और ऊंचाई कितनी है? 18। तो यहां से मुझे बताइए आप लोग सभी लोग, क्या इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए? तो वॉल्यूम कितना होगा? तो इसका वॉल्यूम होगा 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब। 20 का क्यूब अपने पास कितना है? 8000, प्लस ऊपर वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 400 इंटू एच, एच का मतलब 21 है, ये लीजिए। और ऐसी बोतल हैं कितनी? तो आप कहोगे सर 9 होंगी। इसका वॉल्यूम, आगे वाले का वॉल्यूम कितना होगा? तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर 49 इंटू एच का मान 18 है, और ऐसे मान लो एन बोतल भरी जा सकती हैं, ये लीजिए।
अब मुझे बताओ आप लोग सभी लोग, क्या कॉमन आके पाई से पाई तो कट ही जाएगा क्या? पाई इधर भी और पाई इधर भी अपने पास कट ही जाएगा। तो 9 से ये कितनी बार कट रहा है? 18 है, तो 2 बार अपने पास कट रहा है, ये लीजिए। कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या? तो कुछ कॉमन तो आप कहोगे सर अपने पास 2 लेना चाहो तो कॉमन और ले लो। 2 यहां से कट जाएगा, और 2 यहां से अगर काट देते हो तो 200 बचा, और 2 यहां से भी अपने पास कट जाएगा, तो अपने पास ये बचा 49 एन अपने पास बचा। तो इधर 8,000 अपने पास 3, ऊपर अपने पास 8,000। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। और आगे अपने पास है, इसका गुना करोगे 21 गुना 2 42, 4,200, और डिवाइड किससे कर दोगे? 3 से। और इधर मुझे बताइए, 3 तो इसके नीचे है ही अपने पास यहाँ पर। मुझे बताइए क्या 49 भी वो इधर ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 49 भी इधर ही आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या इस चीज को आप लोग समझ पाए हो क्या? और यहाँ से बढ़िया सी कैलकुलेशन इसकी है। 0 अपने पास 2, 8 और 4 12, और इसको गुना करोगे तो ये अपने पास बाकी तो कटेगा तो है नहीं, तो अपने पास यहाँ पर इंटू कर देंगे तो क्या 147 यही अपने पास आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो 14 इंटू 8, 14 का अब हमारे पास 14 इंटू 8 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 112 अपने पास होगा। 112 होगा तो बचा कितना? 10। 8 7 56 माइनस करोगे तो बचा कितना? 44। और 44 में 14 के भाग कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 14 का भाग 3 बार जाएगा, तो बचा कितना? 2। 7 गुना 3 21 तो नहीं घट रहा, लेकिन 82.99 अपने पास आएगा, तो 83 के नजदीक है। तो डी ऑप्शन ही टिक कर दोगे क्या? तो ये आपकी जरूर हेल्प करेगा डिवाइड करने वाला तरीका। जब भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव अगर आ गया तो ये आएगा। बिल्कुल धीरेन भाई, आईबी भी करते रहो, सीएचएसएल भी करो, सीजीएल कर ही रहो, कहीं ना कहीं इस बार 100% आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ये एक आसान क्वेश्चन है, चलिए सोल्व कीजिए और आंसर दीजिए। एक घन को पॉलिश करने के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा उसके कुल सतह के क्षेत्रफल के सीधे आनुपातिक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि घन के तीनों घनों को 3 घनों में प्रतिस्थापित कर दिया जाए, जिनकी लंबाई मूल घन की लंबाई से 75%, 50% और 25% कम है। तो मान लो इनका फ्रैक्शन 1/4 अगर है, तो मूल घन की अगर हम लोग 4 माने, तो ये 75% कम है, तो इसका क्या 1 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और इसका 50% कम है तो क्या 2 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और इसका 25% कम है तो क्या इसकी 3 होगी क्या? 25% कम है, ये 25% नहीं, 25% कम है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये कितना हुआ? अब 6 इंटू 1 का स्क्वायर, 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपने पास 4 है, और 6 इंटू 3 का स्क्वायर अपने पास 9 है। तो मुझे बताओ क्या 6 गुना 16, और यहाँ से 6 क्या कॉमन आ रहा है क्या? एक 4 जोड़ोगे तो 14, इससे एक कट जाएगा, और ये यही तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कमी आई। तो कमी कितने की आई? 2/16 गुना अपने पास 100, 1/8 का मतलब क्या 12.5%। इसका तो ए ऑप्शन अपने पास आ गया है। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल सर, मेरी बेसिक क्लास तो आप दिलकुश कीजिए भाई, बेसिक करोगे तभी फायदा मिलेगा। ये तो अपने पास मेंस का प्रैक्टिस बैच चल रहा है भाई, जिसमें चीजें बच्चों को पहले से आती हैं, उसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहोगे, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ तो मैं एक अच्छे, मतलब सारी ही एक लेवल के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ जो मेंस में आने लायक क्वेश्चंस आपके पास हैं।
इनके बेसिक कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझा रहा हूं, तो आप पहले फाउंडेशन करो फिर इस बैच को देखना। In given diagram, diameter of a circle is equal to the side of a square and center of circle lies upon diagonal of square. Then find the shaded area of the diagram if the radius of the circle is 14 सेंटीमीटर। अब आसान क्वेश्चन है ये वाला। अगर आप लोग देखोगे, मैं वापस बना लेता हूँ, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर अपने पास ये स्क्वायर है और इसके कोने पर इसने एक सर्किल बनाया है। तो मुझे बताओ इसकी रेडियस डायगोनल पर, इसका सेंटर डायगोनल पर है, बिल्कुल ठीक है। इसका अगर यहां से ये अपने पास व्यास होगा, तो इस सर्किल का सेडेड पार्ट का एरिया चाहिए, तो इसकी रेडियस तो दी हुई है 14, बिल्कुल 14 दी हुई है। तो एक तो आधा सर्किल तो इधर हो गया, ये आधा सर्किल। अगर रेडियस 14 होती है तो एरिया क्या 616 होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 616 होता है। और 616 का आधा अगर आप लोग कर दोगे, डायरेक्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्या 308 होगा? बोलो ठीक है क्या? इसके अलावा ये जो कोण स्क्वायर का डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है, ये 45 डिग्री है। तो ये रेडियस अगर बराबर है तो ये भी 45। तो ये कितने डिग्री हो गया? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या इधर वाला? ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? दो, एक नीचे की तरफ होगा और एक ऊपर की तरफ होगा। दो से दो कट के 196 इसमें और जोड़ दो, तो ये हो गया 204। तो क्या आंसर 504 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 504, ये अपने पास आंसर हो गया है। बताइए ठीक है क्या? जब रेडियस 14 होती है तो 616, हम लोगों को मेंसुरेशन से ये चीज याद है, और याद है तो हम लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। बताइए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 2017 मेंस का आया हुआ क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है। चलिए करके बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? आर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार गुंबद, अपने पास यहाँ पर शीर्ष पर एच ऊंचाई वाला एक फ्लैग लगा हुआ है। तल से झंडे से उन्नयन कोण 30 डिग्री है किसी पॉइंट से। यहाँ पर अपने पास एक गुंबद है। यहाँ पर इस प्रकार से इसके ऊपर जो है एक फ्लैग लगा हुआ है जिसकी हाइट है एच। ठीक है। किसी पॉइंट से अपने पास, और इसकी रेडियस जो है गुंबद की वो अपने पास आर है। किसी पॉइंट से ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और इसकी तरफ डी मीटर चले जिससे अपने पास मात्र दिखाई देता है, झंडा मात्र दिखाई देता है देश के। इसका मतलब यहाँ पर इस प्रकार से है कि आप लोग थोड़ा सा आगे, यहाँ से ये जो पोस्ट वगैरह नहीं, सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मात्र दिखाई देगा। मतलब जब आप लोग डी दूरी अगर चलते हो तो ये जो कोण यहाँ पर बन गया, ये कितने डिग्री बन गया? तो इसने कहा है कि 45 डिग्री बन गया सर ये कोण। ठीक है। एच व आर का रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो मुझे बताइए एच व आर का रेशियो अगर रेडियस इसकी आर है, यहाँ पर बताओ ये कोण 45 डिग्री है, ये 90 है, तो क्या ये भी 45 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 45 होगा, तो यहाँ पर रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी अपने पास 45 होगा। दो साइड बराबर, ये आर है, तो क्या ये भी अपने पास आर होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 45 के सामने अगर आर है तो इसके सामने भी अपने पास आर होगी। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर अपने पास ये है, तो हाइपोटेनस जो होगा एच प्लस आर, वो मुझे बताइए क्या √2 आर के बराबर होगा क्या? जब भी 45 डिग्री हो तो हाइपोटेनस इनसे √2 टाइम्स होता है, तो आर उधर जाके माइनस होगा, तो एच बराबर √2 - 1 इंटू आर। तो इसने एच अपॉन आर पूछा है, एच व आर का रेशियो, तो √2 - 1 अपॉन 1, √2 - 1 अपॉन 1। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या?
डायमीटर स्क्वायर की साइड के इक्वल कैसे होगा सर? यहाँ पर डायमीटर कहाँ का है इक्वल साइड? वृत्त की त्रिज्या का है इसने तो। वृत्त की त्रिज्या अपने पास कहा था, इस वृत्त की त्रिज्या, और ये अपने पास क्यों होगा? क्योंकि अपने पास व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है 90 डिग्री होता है, तो यहां से ये कोण 90 डिग्री अगर होगा तो इसका मतलब जरूर ये डायमीटर का काम करना शुरू कर देगा क्या? क्योंकि ये जो कोण है ये अपने पास 90 डिग्री है। धीरेन भाई आपने ये पूछा, मैंने आप लोगों को आपको समझाया है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि सर ये डायमीटर कैसे हो गया, तो ध्यान रखना डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है। तो ये राइट एंगल अगर कभी भी है इसका मतलब ये डायमीटर का काम करना शुरू करेगा। और ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि स्क्वायर का प्रत्येक एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा अपने पास। तो डायमीटर स्क्वायर की साइड के इक्वल नहीं हुआ, वो रेडियस दी हुई है उसने 14। ध्यान रखना क्वेश्चन में अपने पास रेडियस दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या, इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज अपने पास 14 सेंटीमीटर, तो वो स्क्वायर की साइड नहीं दी हुई। तो मुझे बताइए, एक तो या तो अपने पास ये पूछा है पी पी क्यू माइनस क्यू, पी प्लस पी क्यू माइनस क्यू। तो यहां पर एक तो तरीका ये है P प्लस पी क्यू माइनस क्यू, ये लीजिए। तो आप लोग या तो इनके मान रख दो या अपने पास P थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर दो। तो ये होगा √2 - 1, क्यू का मान होगा √2 + 1। तो P की जगह √2 - 1, दोनों को इंटू करोगे पी क्यू का मान 1 हो गया और क्यू का मान -√2, और अपने पास -√2 क्यू का मान और -1। तो इससे अपने पास ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आंसर क्या -1 बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर -1 बचा। या आप लोग सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, दोनों तरीके से आंसर सेम आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इफ एक्स इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा को क्या sec² थीटा लिख सकते हो क्या? 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा sec²थीटा। और मुझे बताओ sec²थीटा प्लस cosec²थीटा क्या होता है? sec²थीटा इंटू cosec²थीटा। जब भी मैंने बेसिक पढ़ा है, कुछ पॉइंट मैं आपको याद करवाता हूं हमेशा, उसमें से एक पॉइंट ये भी है। y बराबर, y को क्या लिख सकते हो? साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन। तो 1/sin θ cos थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। क्योंकि जैसे एलसीएम लोगे इसकी जगह 1/sin cos हो गया, जैसे एलसीएम लोगे तो sin² प्लस cos² ऊपर 1, सिर्फ नीचे वाला बचेगा, और इंटू साइन थीटा ही मैं स्टेप खा रहा हूं, बताइए समझ पा रहे हो क्या? तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेक थीटा। बिल्कुल ठीक है। यहां से ऐसी जेड को अगर आप लोग सोल्व करते हो, टेन क्यूब को क्या लिख सकते हो? sin³ थीटा अपॉन cos³ थीटा, और 1/cos², ये लीजिए। यहां से बताइए cos³ थीटा अपॉन sin³ थीटा अपॉन अपने पास यहां पर 1/sin²थीटा, +2 sin θ cos थीटा तो चल ही रहा है। बताइए यहां से अगर ये ऊपर जाके कट जाएगा तो ये क्या बचेगा? sin³ थीटा अपॉन साइन cos थीटा, जब पलट कर ऊपर जाएगा cos³ थीटा अपॉन साइन थीटा, और +2 sin θ cos थीटा। बताइए एलसीएम क्या आ गया? तो आप कहोगे सर sin θ cos थीटा आ गया, तो ये होगा sin⁴, ये होगा cos⁴ +2 sin²θ cos²θ। और बताओ 1 + sin⁴ और cos⁴ की वैल्यू 1 - 2 sin²θ cos²θ होती है क्या? और ये प्लस का
टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आगे चल ही रहा है, तो अपने पास अपोन में साइन थीटा इंटू अपने पास कोस थीटा कट गया ये। तो 1/साइन, साइन ऊपर जाके किस में कन्वर्ट होगा, सेक में, और ये किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक थीटा में। तो यहां से अब बताइए एक्स अपॉन वाई अपने पास एक्स अपॉन जेड इंटू अपने पास एक्स अपॉन वाई इंटू जेड। तो एक्स का मान तो कितना है, सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। वाई का मान कितना है, वाई का मान है सेक थीटा, और जेड का मान कितना है, जेड का मान है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू अपने पास कोसेक थीटा। कोसेक से एक कोसेक कट गया, सेक से एक सेक कट गया, सेक स्क्वायर इंटू कोसेक थीटा, सेक स्क्वायर इंटू कोसेक थीटा। ऑप्शन कौन सा गया, डी, ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कर सकते हैं अनिल भाई, फायदा ही मिलेगा, मैथ जितना करते जाओ उतना फायदा मिलेगा, कहीं से पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हो बिल्कुल। बाकी मेन से पहले मैं तो कहूंगा मिक्स क्वेश्चंस करने चाहिए, वो मैंने पिछली बार पढ़ा दिया था। बाकी मिक्स क्वेश्चंस अगर करोगे तो फायदा हमेशा मिक्स क्वेश्चन से ही मिलेगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपका आंसर तुरंत आएगा। बताइए आंसर क्या होगा, कर पाओगे क्या? गुड इवनिंग विनय, विनय भाई, विनय तक, गुड इवनिंग। तो मुझे बताइए सीएनडी लगा दें क्या? इसमें सीएनडी अगर लगा दोगे कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया है क्या, बराबर 5+1 और 5-1। तो ये आ गया 3/2। तो जहां साइन दिखाई दे उसकी जगह 3 रख दो, 3 × 2 6, और यहाँ पर भी 6। साइन की जगह 3 रखोगे तो 9, -4+1, तो 12/5+1 का मतलब क्या 17/5 आ जाएगा क्या? सी ऑप्शन होगा। आसान क्वेश्चन था ये वाला, तो बताइए ठीक है क्या? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अब। एलसीएम एचसीएफ के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कीजिए, आप लोग आंसर दीजिए। 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनका एचसीएफ 21 है और लघुत्तम समापवर्ती जो है वो 630 है। पहली और दूसरी संख्या का योग जो है वो 168 अपने पास है, और दूसरी और तीसरी संख्या का जो योग है वो अपने पास दिया हुआ है 189। यदि सभी संख्याएं भिन्न हो तो तीनों संख्याएं, बताइए आंसर क्या होगा? तो मुझे बताइए 3 संख्याएं एचसीएफ अगर 21 है तो नंबर क्या, 21A, 21B और 21C, क्या इसी प्रकार से होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इसी प्रकार से होगा। लघुत्तम समाप पहली दो संख्याओं का योग, तो अपने पास 21 × A + B बराबर अपने पास कितना आ गया, 168। तो यहाँ से A + B का मान क्या अपने पास 8 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर। और यहाँ पर दूसरी और तीसरी संख्या 21 × B + C बराबर अपने पास दिया हुआ है 189। तो अपने पास यहाँ से B + C बराबर क्या 9 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है। तो अब मुझे बताइए क्या दो संख्याएं 21 गुना अपने पास ये 2 है, अगर मैं इसको चेक करूं तो 21 × 2 है, 21 × 3 है, और 21 गुना अपने पास यहाँ पर 6 है।
यहाँ पर तो आप लोग देखोगे 2 और 3 अपने पास, इन दोनों को जोड़ने पर 21 अगर मैं हटा दूं तो क्या अपने पास यहाँ पर ये जो दोनों जोड़ने पर अपने पास 8 हो रहा है, और ये दोनों जोड़ने पर अपने पास 9 भी हो रहा है। लेकिन एक चीज और अगर आप लोग चेक करोगे, C-A, अगर इक्वेशन इसमें से मैं घटा दूं अपने पास फर्स्ट में से सेकंड, तो C-A बराबर कितना आना चाहिए, 1। तो क्या C में से A घटाने पर, ये दो को जोड़ने पर तो अपने पास 8 भी आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर अपने पास 9 भी आ रहा है, लेकिन क्या अपने पास यहाँ पर घटाने पर अपने पास, इसको मैं मान लो A और B अपने पास है, जैसे A और B है, और B और अपने पास कितना है, यहाँ पर अपने पास C है। लेकिन इनमें तो अपने पास संख्याओं का योग भी तो आना चाहिए। सबसे पहली बात योग ही चेक कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा ऑप्शन में। क्या दो संख्याओं को पहली और दूसरी को जोड़ने पर 168 हो रहा है क्या, नहीं। क्या 168 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। क्या 168 हो रहा है क्या, बिल्कुल। और 189 बिल्कुल हो रहा है। क्या 168 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो पहले दो जो कंडीशन है वो तो वैसे ही कट गई। हरदेव भाई पहली दो कंडीशन तो अपने पास वैसे ही कट गई, क्योंकि योग ही नहीं हो रहा है इनका, तो योग नहीं हो रहा है तो ये तो पहले ही काट दी। अब बताओ, इसको अगर मैं बात करूं, पहली दो संख्याएं 21 गुना 5 है, 21 गुना 3 है, और 21 गुना अपने पास 6 है, ये लीजिए। तो बताओ, 5 और 3 8 अपने पास हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 का है। ऐसे ही इसके अगर मैं बात करूं, 21 गुना 3 है, 21 गुना अपने पास 5 है, और 21 गुना अपने पास 4 है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 21 गुना 3 अपने पास, 5 और 3 कितना हुआ, 8, 5 और 4 कितना हुआ अपने पास, ये हो गया। और C-A बराबर क्या 1 भी आ रहा है क्या, तो एक कंडीशन हम लोग, ये तो अपने पास कैसे कटेगी बताइए। तो अपने पास यहाँ पर क्या इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, 21 गुना 4 HCF, फिर एलसीएम चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। एलसीएम चेक करना पड़ेगा क्या, या एक कंडीशन कटेगी कैसे इसमें, तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल कैसे हो रही हैं। A+B से 68 भी आ गया है, ये अपने पास 189 भी अपने पास हो गया है। तो एक कंडीशन तो हमें काटनी पड़ेगी ना क्वेश्चन में। और तो कोई तरीका नहीं है, शायद एलसीएम से ही हम लोगों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 84 अगर है तो एलसीएम हम लोगों को चेक करना पड़ेगा फिर। और तो क्या ही तरीका अपने पास हो सकता है बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या, एलसीएम से ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास और तो कोई मतलब ये हमने कंडीशन तो बना ली थी, A+B, B+C, लेकिन ये तो तीनों ही कंडीशन अपने पास फुलफिल कर रहा है। C-A ये रहा, 8 हो रहा है, 9 हो रहा है, तो अपने पास यहाँ से एलसीएम से ये कंडीशन हटानी पड़ेगी, क्योंकि 84 का एलसीएम जो होगा वो 630 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 4 का फैक्टर है और इसमें 4 का फैक्टर है ही नहीं। बताओ ठीक है क्या। 48 मार्क्स हैं विनय, बहुत अच्छी बात है भाई, 155 करो। CHSL में कितने हैं आपके, ये भी बता दो। A×B×C बराबर अपने पास 30 होगा, हाँ उस कंडीशन से हट जाएगा। ए अपने पास 5 गुना 3 15, 15 गुना 6 अपने पास कॉमन भी तो अपने पास हो सकता है ना, 15 गुना 2 अपने पास 30, 3 इसमें आ गया। तो A×B×C किसने कहा, सुकांता ने। सुकांता इसका अपने पास ये नहीं होता, A×B, 5 गुना 3 15, और 15 3 भी इसके अंदर है तो सिर्फ 2 ही लेना पड़ेगा। तो A×B×C 30 नहीं होगा, ध्यान रखना। A×B×C ऐसे नहीं होता, क्योंकि इसमें कॉमन भी कुछ हो सकता है। 21 गुना A×B×C, ये अपने पास 630, तो A×B×C में से आपको यहाँ पर 30 नहीं सोच सकते, क्योंकि कॉमन भी तो अपने पास हटाना पड़ेगा भाई। विनय ठीक है भाई, अच्छी तैयारी करो, अब की बार सिलेक्शन लेना, और जयपुर में आकर जरूर मिठाई खिलाना। ये सिर्फ दो के लिए होता है सुकांता, तीनों के लिए ये कंडीशन इसीलिए मैंने नहीं लगाई 30, क्योंकि अपने पास कॉमन तीन, तो इन दोनों के अंदर तो कॉमन अपने पास 3 है ही अपने पास यहाँ पर, तो कॉमन भी आ सकता है अपने पास। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ा क्वेश्चन के अंदर कि हाँ इस प्रकार से ऑप्शन अपने पास कट जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश कीजिए।
सबसे बड़ी चार अंकीय संख्या, सबसे बड़ी चार अंकीय संख्या जो 15, 21 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल छोड़े। तो अब की बार आप ऑप्शन से मतलब इस डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं कर सकते क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको अपने पास इनका एलसीएम लेना ही पड़ेगा, जो कि होगा 5, 3, 7 और कोई है क्या 4। तो अपने पास ये करना ही पड़ेगा, 15 × 4 60 यानी कि 420। और यहाँ पर जो 4 डिजिट का अपने पास नंबर है उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 9999 को। 420 का भाग दोगे 2 बार तो 840। तो यहाँ पर अपने पास 9, 5 और 1, 4 बार भाग जाएगा नहीं, 3 बार, तो 1260 अपने पास होगा। तो 9, 3 और अपने पास 3, 399 अगर इसमें से घटा देते हो आप लोग, 9, 3 और 3, 9999 में से 339 अगर घटा दोगे तो 0, 6, 6 और 9। ये तो वो नंबर है जो पूर्णतः विभाजित अपने पास होता है, प्रत्येक दशा में समान शेषफल छोड़े। तो क्या अपने पास 9, 6, अपने पास 14 जोड़ दो। तो जैसे आप लोग 14 ऐड करोगे तो प्रत्येक बार 15 का भाग दोगे तो भी 14। इसने क्या किया है, इसने 14, ये तो वो नंबर है जो पूर्णतः विभाजित होता है। ये कह रहा है कि प्रत्येक बार समान कुछ ना कुछ इक्वल शेष बचना चाहिए। तो छोटी गलती मत करो, आरव ने भी कर दी, आरती ने भी कर दी। यहाँ पर अपने पास इसने 14 जोड़ के, तो अपने पास ये तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, 15 से भी, 21 से भी, 28 से। 15 का भाग दोगे तो 14 छोड़ेगा, 21 का भाग दोगे तो 14, और ये अपने पास 14। क्वेश्चन बदल दिया थोड़ा, एचसीएफ वाला क्वेश्चन कर दिया और है एलसीएम का क्वेश्चन, समान शेषफल छोड़े। बताओ क्या पॉइंट क्लियर हो पाया है क्या, बताइए भाई। ये अब एक आसान क्वेश्चन है, छोटा और आसान क्वेश्चन है, चलिए कीजिए आप लोग। एलसीएम उनके एचसीएफ का 340 गुना के बराबर है, एचसीएफ अगर 26 है। ये अपने पास यहाँ पर एलसीएम है और एचसीएफ है। एचसीएफ 26 है तो एलसीएम उनके 340 गुना के बराबर, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। 13 से काट दूंगा मैं पहले, 13 से कट रहा है 2 बार, और 13 × 3 39, 13 × 4 52, 34 से कितनी बार कट रहा है 10 बार, 26 × 2 52, 520। ये आसान था, उम्मीद है ये तो सभी लोगों ने आपने खुद ने ही सोल्व कर लोगे। L1 इंटू एच सी एफ, एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर N1 इंटू N2, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। चलो करो एक और क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का। तो वीकली में सारे चैप्टर आपको रिवाइज करवा रहा हूं, इससे एलसीएम एचसीएफ में भी आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्त्य का 28 गुना है, और इनका योग ये दिया हुआ है। तो बताइए एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो अपने पास है वो क्या 1:28 है क्या? और इनका सम 493 है, टोटल के नीचे टोटल 29। अगर एलसीएम आपको निकालना है तो गुना कर दो 28 से, और अगर एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है तो 493/29 इंटू कर दो 1 से। तो ये अपने पास 17 आ गया, और ये 17 × 28। इसने कहा है दोनों संख्याओं का अंतर अगर 51 है तो मुझे बताइए, एक का अपने पास नंबर एचसीएफ अगर ये पहला नंबर 17A मान लो और दूसरा नंबर 17B मान लो, तो 17 इंटू ए इंटू बी बराबर एलसीएम, जो कि कितना है अपने पास 17 × 28। तो ए इंटू बी का मान तो अपने पास आना चाहिए कितना 28, और दोनों में डिफरेंस दोनों संख्याओं में 17A माइनस 17B बराबर 51 है। तो a माइनस बी बराबर कितना हुआ 3। दो संख्याएं सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 28 आए और डिफरेंस 3 का हो, तो क्या 7 और 4 ही अपने पास होगा क्या? तो पहला नंबर 17 × 7 अपने पास 119, और दूसरा नंबर 17 × 4 68। हमें तो इनका सम पूछा है, तो अपने पास यहाँ पर ये हुआ अपने पास 67, 60 ए अपने पास 77 और 87। तो इनका ऐड जो सम अपने पास आएगा वो क्या अपने पास 16 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 16 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर है, बताइए ठीक है क्या?
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति अपने 50 वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्यांकित करता है। 35 वस्तुओं पर अपने पास 14.28% की छूट, 5 वस्तुओं पर अंकित मूल्य पर 50% की छूट दे रहा है। यदि वह सभी को कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है तो शेष वस्तुओं पर अधिकतम छूट कितनी दे सकता है? तो देखिए, मैं आपको ये समझा रहा हूं, अब आप लोग सबसे पहले प्रॉफिट निकालें, उल्टा क्वेश्चन करने के बजाय सीधा डिस्काउंट ही निकालिए। अपने पास यहाँ से 40% की अधिकतम छूट अपने पास है, तो 100 अगर लिखने के बाद 140 अगर अपने पास है, तो यहाँ से छूट मिली कितनी है? तो आप कहोगे सर 40/140 और गुना कर दोगे 100 से। 0 से 0 2 बार और 7 बार, क्या 200/7% की छूट है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ओवरऑल छूट इतने की होनी चाहिए। 35 वस्तुओं पर, तो 50 में से 35 वस्तुएं, तो 35/50 भाग जो है उस पर तो छूट है 100/7। इसके बाद 5 वस्तुएं अंकित मूल्य पर, 5 वस्तुएं 50 में से, यानी कितना भाग? 5/50। इस पर अपने पास यहाँ पर 50% छूट है, ये लीजिए। 35 और 5, अपने पास 40 वस्तुएं हो चुकी हैं, तो बची कितनी? 10 बट्टे अपने पास यहाँ पर 50 वस्तुएं बची। अगर उस पर छूट X% है और ओवरऑल छूट कितनी है, तो आप कहोगे सर 200/7। ये लीजिए, ये अपने पास ओवरऑल छूट है। तो यहां से मुझे बताओ, 50 से कितनी बार कट गया? 2 बार। और 7 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 50 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो क्या X/5 बराबर अपने पास 200/7, 200/7 -20 हो गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, X/5 बराबर अपने पास ये जो छूट है वो अपने पास 140 में से माइनस करोगे तो 60/7। तो X का मान आ गया 300 अपने पास 7। ये लीजिए। यहाँ पर ये जो है, बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज अपने पास x का जो मान अपने पास आ गया है 300/7, अपने पास ठीक है क्या? हम लोगों ने क्या किया, 50 वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर दिया। ये तो बिल्कुल ठीक है। 35 वस्तुएं जो है 14.28, तो 14 35 अपने पास 50 हो गया। और इस पर टोटल अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर टोटल इस पर है अपने पास 100/7। आगे अपने पास वस्तुएं बच गई 50/5/50, इस पर 50% छूट है, तो 40 वस्तुएं होगी। 10 बची, 10/50 पर अगर X% छूट है, तो ओवरऑल जो छूट अपने पास होनी चाहिए वो तो मुझे बताइए, क्या 200/7 ही होनी चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 200/7 अपने पास होनी चाहिए। तो एक्स का मान अपने पास यहाँ से 4 गुना अपने पास, ये कहीं पर छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है क्या हमसे? कोई ना कोई कैलकुलेशन हम लोग मिस्टेक कर दे रहे हैं।
कैलकुलेशन कोई ना कोई मिस्टेक कर दी क्या हमने? ये दो बार ये कर दी ना हमने कैलकुलेशन मिस्टेक, ये यहाँ पर 50 से दो बार काट के इसको भी दो बार हमने काट दिया। बताइए, ये मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक हो ही जाती हैं। 15 गुना 7 105, 105 अगर होगा तो क्या 95/5 अपने पास बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 15 गुना 7 105, पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी इसने। 5 5 अपने पास 25 होगा, और यहाँ से 45 और 2 कितना होगा? 47 बट्टे अपने पास 7। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो ये जो अपने पास होगा 7 गुना 6 अपने पास 42 होगा। बिल्कुल ठीक है, 7 गुना 6 42। बचा कितना अपने पास? 5। और अपने पास 7 7 8 56 अपने पास हो गया, लगभग 7 7 49 हो गया। पॉइंट अपने पास यहाँ पर बचेगा कितना? तो अपने पास आप कहोगे सर 6 7 लगभग इतना आएगा क्या? तो इस पर तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। अगर इतनी छूट दे दी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। तो मैक्सिमम छूट तो कुछ तो प्रॉफिट उसको चाहिए, इतनी तो ओवरऑल छूट अपने पास है, कुछ तो प्रॉफिट चाहिए। तो 67%, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना। वो 50 से यहाँ पर, क्योंकि पूरे दिन यही कैलकुलेशन चलती रहती, तो बहुत बात 50 से दो बार काटा, तो फिर से मैंने दो बार ही काट दिया, जैसे इधर काटा था उसी टाइप से। तो कैलकुलेशन अगर हम लोग सही करेंगे तो अपने पास बिल्कुल ठीक से आंसर आ जाएगा ये वाला। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 18। चलिए सोल्व कीजिए। यहाँ पर 1/2 अपने पास है, ये 1/2 हिस्सा। ये एक आसान क्वेश्चन है। 40% 12.5% लाभ पर, ठीक है। 40% जो आर्टिकल थे वो तो अपने पास 40% लाभ, 12.5% प्रॉफिट पर। रिमेनिंग बचे कितने? 60%। उसके आधे 30% पर जो प्रॉफिट है वो अपने पास 100 अपॉन अपने पास 6% है। रिमेनिंग 3% पर जो प्रॉफिट है वो 100/3% है। तो बताइए, ओवरऑल लाभ कभी कभार पूछता है, तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? और ओवरऑल लाभ के लिए मैंने एक तरीका आपको बता रखा, अगर आपको याद हो तो 2/5 भाग पर तो अपने पास 100/8% प्रॉफिट है। 3/10 भाग पर 100/6% प्रॉफिट है। बचे हुए 3/10 भाग पर अपने पास 100/3% प्रॉफिट है। ये लीजिए। क्या आप लोग यहाँ से चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे क्या? 2 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। 5 गुना 4 अपने पास 20 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 0 से 0 3 से 2 बार, और 2 से अपने पास 5 बार। 3 से 3 और 0 से 0, तो अपने पास 5 5 10 और 10 अपने पास क्या 20% प्रॉफिट हो रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो 9,000 जो वैल्यू है वो क्या 6 की है क्या? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 20% अगर प्रॉफिट है 1/5, तो कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस अपने पास 6 है। तो ये जो वैल्यू है 6 की, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए? 5 की। 6 से 15 बार, 15 5 75, 7,500। क्या ये तो आप लोग मुझे बताइए खुद से सोल्व कर पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए और मुझे आंसर बताइए क्या होगा। 144 रुपए में से 216 रुपए की रेंज में कुछ टेबलें खरीदी। 252 रुपए से 324 रुपए तक की रेंज में उसने बेच दी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या टेबल का मिनिमम अपने पास न्यूनतम और अधिकतम लाभ, तो क्या अपने पास यहां से मिनिमम में खरीदेगा और मैक्सिमम में बेचेगा, तभी तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो प्रॉफिट यहां से चार में से मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो तो मिनिमम में खरीद के मैक्सिमम में बेचेगा, तब होगा मैक्सिमम प्रॉफिट।
तो अपने पास 0 होगा, 8 होगा और अपने पास 1 होगा, 180 होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, अगर मैक्सिमम का खरीदी इतने की अपने पास यहां से और बेच देगा मिनिमम का, तो जो डिफरेंस होगा, मिनिमम प्रॉफिट अपने पास ये होगा। यहां से अपने पास 6 है, अपने पास यहां से 3 है और ये 36 अपने पास है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनका डिफरेंस जो होगा वो क्या 144 का होगा क्या? और है कितनी? 25। तो 25 से गुना कर दोगे तो ये तो आसान क्वेश्चन था, 3600। बताओ सोल्व कर पाए हो क्या? और नेक्स्ट भी एक आसान ही क्वेश्चन है अपने पास, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो वो वाला फॉर्मूला आप लोग लगा देना, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। 100 माइनस डिस्काउंट, कमीशन यहां पर छूट है ध्यान रखना, और 100 प्लस प्रॉफिट। तो 5% का लाभ अगर है तो 90, डिस्काउंट अगर, कमीशन डिस्काउंट यहां पर है तो 80, और प्रॉफिट 5% का है तो 105। अब ये कहना चाह रहा है कि 10% की कमी कर दी जाए। अगर 10% कमीशन दे दिया जाए, 10 पहले 20 था, 10% की कमी तो मतलब 10, तो 10.5, तो 94.5 होगा क्या? आप होगे बिल्कुल। तो इतने का खरीद के इतने का बेचेगा तो 14.5 बट्टे 80, और गुना किससे कर दोगे? 100 से। जीरो से जीरो, पॉइंट से जीरो कट जाएगा, 18 8 144। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। तो कल आकर हम लोग फिर से मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही है, सोचना भी पड़ रहा है। मेंस में ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है, बस आप तो कोशिश किया करो कि मुझसे पहले पेपर आप लोग सोल्व कर पाओ। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पिरामिड का स्लांट सरफेस का और टेट्राहेड्रॉन का तो अपने पास ये होता है आरती, ए क्यूब अपॉन वॉल्यूम पूछ रहे हो या सरफेस एरिया पूछ रहे हो? तो टेट्राहेड्रॉन का सरफेस एरिया अपने पास होता है, टोटल सरफेस एरिया पूछे तो अपने पास 4 इंटू अपने पास √3, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और ऊपर वाला पूछे तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और पिरामिड का ऊपर वाला मतलब लेटरल सरफेस एरिया, स्लांट सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया, बात एक ही है। तो 1/2 आधार का परिमाप पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। ये टेट्राहेड्रॉन का टोटल है, ये टेट्राहेड्रॉन का स्लांट सरफेस एरिया है। और उसका स्लांट पूछे किसी भी पिरामिड का पूछ ले तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। कल मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।